नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी के पाठ्यक्रम से संबंधित प्रत्येक रविवार को हम लोग ग्रंथों का टेस्ट ले रहे हैं। ये जो कल मेरा टेस्ट होने वाला है रविवार को, ये मेघदूतम का टेस्ट होगा, जो लास्ट होगा। जो 7 जो पुस्तक रखा हुआ है आप में, उस पुस्तक का टेस्ट हम लोग कर लेंगे। फिर अगले रविवार से हम लोग व्याकरण पे, बाबूराम सक्सेना के आधार पर हम लोग व्याकरण पे चर्चा करेंगे। व्याकरण पर ही टेस्ट होगा। जो पूर्व में हमारा जो टेस्ट हुआ था नित्सतकम का, उसमें 141 बच्चों ने भाग लिया था। उन बच्चों में जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान आए हैं, उन बच्चों का नाम लेना और उनको प्रोत्साहित करना मेरा धर्म है। क्योंकि यदि इन्हीं बच्चों को यदि हम आगे प्रोत्साहित करते रहेंगे तो इन बच्चों को देख करके जो पीछे के बच्चे हैं वो भी थोड़ा उत्साहित होंगे, टेस्ट देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बिना कंपटीशन के कोई भी तैयारी नहीं होती। जब आप एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे कि यदि वो बच्चा 80 लाया है तो मैं अगले टेस्ट में 81 लाऊंगा, यदि वो बच्चा 81 लाया तो मैं अगले टेस्ट में 85 लाऊंगा, 90 लाऊंगा। जब ये कंपटीशन रहेगा, स्पर्धा रहेगा, तब आपकी अच्छी तैयारी होगी। इसलिए मित्रों, मैं यहाँ पे उन बच्चों का नाम बताना चाहता हूँ जो बच्चे मेरे पूर्व परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में, उस टेस्ट में जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं, उन बच्चों का नाम यहाँ पे मैं प्रस्तुत करता हूँ। पहले स्थान पे सौम्या द्विवेदी हैं, जो उत्तर प्रदेश से हैं। इनका 100 में से 79 क्वेश्चन करके ये पहले स्थान पर 79, 100 में से 79 करके ये पहले स्थान पे। मैं इनको बहुत, इनके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इनके उज्जवल भविष्य का कि ऐसे ही, ये आपका अंतिम परीक्षा नहीं है। आप बार बार परीक्षा देते रहिए, बार बार टेस्ट देते रहिए, ऐसे ही देते रहिए। आपकी बहुत अच्छी तैयारी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि मेरा नूतन क्वेश्चन रहता है, मेरा कभी रिपीट क्वेश्चन नहीं रहता है कि कहीं भी क्वेश्चन पूछा गया हो उस प्रश्न को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। मेरा प्रयास रहता है, अधिकतर मेरे टेस्ट में देखिएगा सब नूतन क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन रहते हैं, ग्रंथों से मौलिक चिंतन करके बनाए हुए क्वेश्चन रहते हैं। इसलिए सौम्या जो द्विवेदी, आप प्रथम स्थान लाई हैं, आपकी तैयारी अच्छी है। आपका कंपटीशन मेरे या टेस्ट में, क्योंकि मेरा कहीं से परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न नहीं होते हैं कि या पूर्व का परीक्षा हो या कहीं से, हमने ऐसा नहीं, हम मौलिक क्वेश्चन बना करके ही हम टेस्ट लेते हैं। तो उसमें आपका इतना क्वेश्चन लाना और 79 क्वेश्चन करना, और जान लीजिए आपके लिए बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। आप ऐसे ही आगे तैयारी करते रहिए और कभी भी इस तैयारी को कभी आप अंत मत करिए। आप इस बार 79 किए हैं तो अगले बार 85, फिर 90, फिर 95, 95, आप 100 करने का प्रयास करिए। तभी आपकी सफलता आगे मार्ग आपका प्रशस्त करेगी और आप हमेशा नंबर 1 पे रहिएगा। धन्यवाद। दूसरे स्थान पर यदि हम करें, गरिमा सिंह। गरिमा सिंह दूसरे स्थान पे हैं, ये यूपी से हैं। ये 100 में से 77 क्वेश्चन करके ये दूसरे स्थान पे। दूसरे स्थान पर एक और हैं, हरिशंगम मिश्र, जो रीवा एमपी से हैं। इनका भी 77 क्वेश्चन करके ये 2 लोग सेकंड स्थान पे हैं। इसलिए आपको, इन दोनों लोग को मैं कहता हूँ कि आप अभी मेहनत करिए, आप पहले स्थान पे आने का प्रयास करिए। तीसरे स्थान पर झांसी से कपिल तिवारी, झांसी उत्तर प्रदेश से कपिल तिवारी जी हैं, जो 73 क्वेश्चन करके ये तीसरे स्थान पे हैं। कपिल जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं, पहले क्रम, दूसरे क्रम, तीसरे क्रम पे। आप हर परीक्षा में, जितने भी मेरी परीक्षा हुई है, टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट में आप हमेशा कभी दूसरे पे, कभी पहले पे, कभी दूसरे पे, कभी तीसरे पे, आप हमेशा लगे ना। आपका परिश्रम सही रास्ते पे चल रहा है, मार्ग सही है। आप ऐसे ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए और ऐसे यदि आप हमारे टेस्ट से जुड़े रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आप 100% एक बार आप 100 मेरा टेस्ट कर ले जाए। क्योंकि मौलिक टेस्ट को देना, पूर्व प्रश्नों को देखिए, बार बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चन को यदि आप करते हैं, इन प्रश्नों को यदि आप करते हैं, तो आप कहाँ तक, जो परीक्षा में पूछे गए हैं, जो इधर उधर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मौलिक यदि क्वेश्चन नहीं है, तो आप 125 में से 110 तक कर ले जाएंगे, 100 तक कर ले जाए, 110। लेकिन हम बार बार यदि कहते हैं कि 110 के बाद का जो क्वेश्चन आपको टच करना है, जहाँ पे सिलेक्शन होना है, वो मौलिक क्वेश्चन ही रहेगा। जितना भी आप टेस्ट पेपर देख लीजिएगा, आप हर पेपर में 15 क्वेश्चन जो स्पॉट पेपर बनाते हैं, उसमें मौलिक क्वेश्चन 15 क्वेश्चन रहेगा, उसी पे सिलेक्शन होना है। यदि आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बार बार पुनरावृत्ति प्रश्नों को करते हैं, तो आप तो वहीं तक रहते हैं। क्योंकि आपका चिंतन बृहद होना चाहिए।
तैयारी का क्वेश्चन बृहद होना चाहिए। कैसे हमको तैयारी करना है, क्या उसमें पैटर्न पूछे जाते हैं, क्या मेरा क्वेश्चन छूट रहा है, क्या हमसे तैयारी नहीं हो रही, किस पोर्शन की तैयारी करते हैं हमने छोड़ दे रहे हैं, ये सब जब आप टेस्ट देते हैं इसी से ज्ञात होता है कि मेरी तैयारी किस स्तर तक है। जब बार बार यदि आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है तो आप टेस्ट देने का प्रयास करिए किस स्तर तक आपकी तैयारी है, क्या पोर्शन तैयारी ग्रंथों को पढ़ने में, पुस्तकों को पढ़ने में हमने क्या चीज़ छोड़ दिया है, क्या चीज़ कहाँ तक हमने कैच नहीं कर पाया है, किस पोर्शन को तैयारी करते समय हमको मेन ध्यान देने की आवश्यकता है, कहाँ पे हमें फोकस करना है। ये सब जब आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट के माध्यम से ही ज्ञात होता है कि आप क्या क्वेश्चन करना है, क्या तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है, क्या किस पोर्शन को लेना है, किस पोर्शन को छोड़ना है। ये जब आप टेस्ट देते हैं तभी आपको ज्ञात होता है। यदि आप अच्छे मार्गदर्शन हो, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कहीं पैसा फेंक दीजिए, कभी भी पैसा फेंकने का प्रयास करें। जब देखिए कभी भी गुरु और शिष्य का, जो अध्यापक पढ़ाता है उससे डायरेक्ट आपका संवाद होता है तो आप में एक आत्मविश्वास आता है। जब डायरेक्ट आप पैसा ऐसे फेंक दे दीजिएगा, जब आपका डायरेक्ट संपर्क नहीं हो पाता है, जो टीचर पढ़ा रहा है उससे आप डायरेक्ट संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आप किसी भी प्रकार से आत्मविश्वास नहीं आएगा। आप अंधेर में ही, आप जैसे आप तीर चला रहे हैं, अंधेर में कहाँ जाएगी तीर, कोई आवश्यकता नहीं, कहाँ बाण गिरेगा इसकी कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए मित्रों, मैं कहते हैं जहाँ भी कोई भी समस्या हो आप हमारे पास संपर्क करें। मैं आपको जो भी समस्या होगा, ऐसे नहीं सर्वः सर्वम जानात, हर लोग कुछ नहीं जानते, ऐसा मैं अपने अंदर गर्व नहीं करना चाहता हूँ कि हम हर चीज़ जानते हैं। लेकिन आपके प्रश्नों का जो भी समस्या होगी उसको सॉल्व करने का मैं 100% प्रयास करूँगा, क्योंकि इंसान प्रयास ही कर सकता है। मैं 100% आपकी हर समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, और ईश्वर की कृपा होगी, माँ सरस्वती की कृपा होगी, तो उसको हम सॉल्व करने में भी सार्थक होंगे, समर्थ होंगे। इसलिए आप हमेशा तैयारी करते रहे। जहाँ भी कोई समस्या है आप हमसे डायरेक्ट चर्चा कर सकते हैं। जब भी पढ़ने के लिए किसी भी अवस्था, कभी भी समय, किसी भी समय आप हमारे पास फ़ोन कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास बाउंडेशन नहीं है कि आप इसी समय फ़ोन करिए कभी, क्योंकि जो भी देखिए, जब भी कोई फ़ोन करता है अपने गुरु के पास करता है, अध्यापक के पास फ़ोन करता है, जब आपका संपर्क उनसे रहेगा तभी आप अपनी समस्याओं को रख पाएंगे। जब समस्याओं को रखेंगे तो आपका सीधा जब संवाद शिक्षक से होगा तब आप हर समस्या आपकी सॉल्व हो जाती है, एक आपके अंदर आत्मविश्वास आता है। तो मित्रों, आगे की जो हम लोग जो कल रविवार है 6 जून को जो रविवार है, इस 6 जून को हम लोग मेघदूतम का टेस्ट देंगे, जिसमें कवि परिचय, पात्र परिचय, ग्रंथ का परिचय, इसके साथ साथ उत्तर मेघ और पूर्व मेघ और उत्तर मेघ का सभी को मिलाकर के संपूर्ण मेघदूतम का हम लोग टेस्ट रखे हैं। कल रविवार 6 तारीख को 12 बजे PM दोपहर में आप आराम से भोजन करके खाली होकर के आप बैठें, टेस्ट दें। फिर हम लोग फिर अगले रविवार से व्याकरण पे चर्चा करेंगे। कल हम लोग का ग्रंथ का अंतिम टेस्ट है, प्रथम भाग, एक भाग लेकर चल रहे हैं। जैसे ही व्याकरण खत्म हो जाएगा फिर हम लोग द्वितीय भाग, प्रत्येक ग्रंथों का द्वितीय भाग लेकर के हम लोग टेस्ट पे आएंगे। तो मित्रों, आप अधिक से अधिक आकर के टेस्ट देने का प्रयास करें, जुड़ें। अपने मित्रों को भी, यदि आप ये वीडियो यदि आपके लाभदायक नहीं है तो आप अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका ही शेयर किसी का भविष्य बना दे। मैं ऐसा नहीं करता कि मैं अपना प्रचार कर रहा हूँ। आप यदि के हित में, यदि आपके द्वारा आपके इस वीडियो को शेयर करने से ही किसी का हित हो जाता है तो इससे बड़ा परम पूर्ण कार्य कोई नहीं है। इसलिए मित्रों, आप अपने इष्ट मित्रों को भी सूचित करें कि अधिक से अधिक, यदि परीक्षा में पास होना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेस्ट में ज़रूर भाग लें, क्योंकि यही आपका, क्योंकि यहाँ कंपटीशन भी हो है और आप क्वेश्चन, मौलिक क्वेश्चनों को आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कोई रिपीट क्वेश्चन नहीं, मौलिक क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट करेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार आपको वही क्वेश्चन करेंगे फिर उसी की व्याख्या करेंगे, ऐसा नहीं। व्याख्या तो पुस्तक में बहुत दिया हुआ, हमको मौलिक चिंतन करके हमको नए नए क्वेश्चन को हमको देखना है कि क्या क्वेश्चन हमसे छूट तो नहीं रहा है, कि मेरी तैयारी कहाँ तक है, ये सब क्वेश्चन को हमको देखना है। इसलिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल आप आइए, कल रविवार 6 तारीख को आप मेरे टेस्ट में भाग लेकर के आप अपनी परीक्षा की तैयारी का स्तर देखें, जांच करें। आपका इस टेस्ट में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ये जो पूरा जो टेस्ट है, ये टेस्ट आप प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जो बच्चे मेरा ऐप को
पहले से रखे हुए हैं, एक प्ले स्टोर पर जा करके उसे अपडेट कर लें। यदि अपडेट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा होगा, किस किस में नहीं आ रहा है, बच्चे फ़ोन करके कह रहे थे कि सर अपडेट का ऑप्शन नहीं है, तो आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लीजिए, आपका अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने पर आप देखिए, जो बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं वो पेड क्लास में जा करके आप पुस्तक ग्रंथ में वहाँ से टेस्ट दे सकते हैं। जो बच्चे मेरे पेड क्लास से नहीं जुड़े हैं, वो आप ऑप्शन दिखेगा वहाँ पे, आप जब इंस्टॉल कर लेंगे तो टेस्ट का ऑप्शन देखा, टेस्ट में जा करके फिर आप यूपीटीजीटी क्लिक करिए। यूपीटीजीटी क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको मॉडल पेपर हिंदी में, मॉडल पेपर संस्कृत में, नीचे ग्रंथ का टेस्ट लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक करके आप टेस्ट को दे सकते हैं। वहाँ पे आप पेमेंट कर लीजिए, पहले से ही हम वहाँ पे कर लेते हैं। आप पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट करने के बाद आप आराम से जब तैयार रहिए, जैसे ही 12 बजेगा वहाँ पे आप लाइव टेस्ट में भाग ले सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने टेस्ट को भाग ले करके, यदि ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं मेरे, तो वहाँ पे आप पेड क्लास में जाइए, क्योंकि वहाँ पर मेरे देखिए ऑनलाइन क्लास के साथ साथ मैं ऑनलाइन का पैटर्न ही मैंने पूरा चेंज कर दिया। वहाँ पे आपको खाली वीडियो नहीं है, वहाँ पे आपको पूरा नोट्स है, पूरे एक एक ग्रंथ का, किरातार्जुनीयम हो, मेघदूतम हो, शिवराज विजयम हो, सुकनासोपदेश हो, उत्तरामचरितम हो, विज्ञान शाकुंतलम, एक एक श्लोक पूरा। ऐसा नहीं कि एक वीडियो में दो दो तीन तीन श्लोक डाला, ऐसा नहीं। एक वीडियो, एक श्लोक का एक वीडियो, उसका पूरा आपका देख लीजिएगा, पूरा नोट्स है, पूरा श्लोक, फिर अन्वय, फिर अर्थ, पूरे शब्दों का व्याकरणात्मक टिप्पणी, एक एक शब्दों को लेकर के हमने वहाँ पे चर्चा किया है। नोट्स पहले यदि आप खोलेंगे तो ग्रंथ परिचय आएगा, ग्रंथ परिचय में पूरा ग्रंथ परिचय पे नोट्स मिल जाएगा। फिर कवि परिचय से पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा। फिर उसी से संबंधित जितने भी टेस्ट होंगे उन टेस्ट भी आप, जैसे किरातार्जुनीयम पहला खोलेंगे, दूसरा खोलेंगे, कवि परिचय खोलेंगे, तो वहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाए, वीडियो का ऑप्शन दिखाएगा, नोट्स का ऑप्शन दिखाएगा, टेस्ट का ऑप्शन। जिस पे क्लिक करिएगा, नोट्स पढ़ना चाहते हैं नोट्स पे क्लिक करिए, पूरा नोट्स ओपन हो जाएगा। टेस्ट पे क्लिक करिएगा, पूरा टेस्ट आ जाएगा, पूरा संस्कृत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। फिर वीडियो देखना चाहते हैं, जहाँ भी कोई समस्या है आप वीडियो देख करके भी आप अपना देख सकते हैं, पूरी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। पूरे क्वेश्चन एक भी, इस बार हमने जो टारगेट रखा है परीक्षा में 120 का टारगेट, वो 100% मैं पूरा कर लूँगा। मेरी इस बार परीक्षा जो होगी 125 में 120 क्वेश्चन मैं टारगेट रखा हूँ। और आपकी जितना मैं परिश्रम कर रहा हूँ, जितना आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यही आपकी जो ऊर्जा हमारे अंदर समाहित है, आप लोग को देख करके, आप उत्साह को देख करके मैं अनवरत परिश्रम करता रहता हूँ कि 100 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपका सिलेक्शन कराने तक मैं क्वेश्चन आपको दे सकूँ। धन्यवाद मित्रों।